हजारों लाखों रहस्यों से भरे पड़े हैं। साइंस ने बहुत सारे रहस्यों के बारे में पता तो लगा लिया है, पर आज भी ऐसे बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं जिसका साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। आज मैं ऐसे ही एक रहस्य के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? पृथ्वी भी इस ब्रह्मांड की एक ग्रह है जहाँ माना जाता था कि सिर्फ पृथ्वी में ही जीवन संभव है, पर वैज्ञानिकों का अब मानना है कि पृथ्वी के अलावा ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में जहाँ पर मनुष्य की होने की आशंका है, पर वैज्ञानिक आज तक उन ग्रहों के बारे में पता नहीं लगा पाए। वैज्ञानिकों का भी ये मानना है पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के मनुष्य तकनीकी मामला में पृथ्वी से भी ज्यादा विकसित हो सकते हैं, और इन्हीं का सबूत हमें कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। और कभी कभी ऐसे ही कुछ रहस्यमय घटनाएं सामने आ जाती है जिससे ये नकारा नहीं जा सकता कि पृथ्वी के अलावा भी अन्य ग्रहों में जीवन है जो कि हमसे अधिक विकसित है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे भी बहुत सारे ग्रह हैं जो बिल्कुल पृथ्वी के समान हैं, और उन ग्रहों में भी हूबहू पृथ्वी जैसे ही मनुष्य हैं। पृथ्वी में स्थित जगहों के जैसे ही उन ग्रहों में भी बिल्कुल सेम जगह है, तो ये सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है, पर साइंस की भाषा में इसे पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब बस यही है कि हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी के कार्बन कॉपी भी हैं हर लिहाजे से। तो आज का ये एपिसोड ऐसे ही एक रहस्यमय घटना के बारे में है जिसमें पृथ्वी के हमशक्ल ग्रह से आए हुए मनुष्य के सबूत मिलते हैं। बात है 1954 की, 1954। टोक्यो जापान के हैनेडा एयरपोर्ट में सब कुछ सामान्य था। हैनेडा एयरपोर्ट, जो कि जापान का एक बिजी एयरपोर्ट माना जाता है, दोपहर का समय था। हमेशा की तरह एक रूटीन यूरोपियन विमान यूरोप से एयरपोर्ट में लैंड हुआ। सभी पैसेंजर्स विमान से उतरने के बाद चेकआउट काउंटर की तरफ जाने लगे। विमान से उतरे हुए पैसेंजर्स में से एक व्यक्ति ऐसा था जो कि कॉर्पोरेट बिजनेस प्रोफेशनल्स की तरह कपड़े पहने हुए थे, टाई, शूट और बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में थे। और वो व्यक्ति भी चेकआउट लाइन में खड़ा हो गया। जैसे ही उस व्यक्ति का चेकआउट काउंटर में नंबर आया तो चेकआउट ऑफिसर ने उस व्यक्ति से कहा अपने पासपोर्ट देने को। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट कस्टम ऑफिसर को दिया तो कस्टम ऑफिसर हैरान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उस व्यक्ति के पासपोर्ट में जिस कंट्री का नाम लिखा हुआ था उस कस्टम ऑफिसर ने आज तक उस कंट्री का नाम ही नहीं सुना था। वो कस्टम ऑफिसर सोच में पड़ गया था कि ये कंट्री कहाँ पर है। कस्टम ऑफिसर ने कुछ और ऑफिसर्स को बुलाया और इस घटना के बारे में बताया। सभी कस्टम ऑफिसर्स उस व्यक्ति को वहीं पर रोक लिए और उससे पूछताछ करने लगे। कस्टम ऑफिसरों ने उस व्यक्ति से पूछा कि उनके जापान आने का क्या कारण है। उस व्यक्ति से पूछा गया कि वो क्यों जापान आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है जापान में। जवाब देते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वो एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जापान आया है। उसका जापान में कुछ बिजनेसमैनों से अपॉइंटमेंट है। उस व्यक्ति ने कस्टम ऑफिसरों से पूछा कि उनसे इतना पूछताछ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो पहले भी यूरोप में इसी पासपोर्ट से यूरोप के बहुत सारे देशों में घूम चुका है। उस व्यक्ति ने अपने पॉकेट से यूरोप के करेंसी भी निकाल के कस्टम ऑफिसरों को दिखाया। कस्टम ऑफिसरों ने उस व्यक्ति का पासपोर्ट को जब्त कर लिया और पासपोर्ट की अच्छी तरीके से जांच की गई। जांच के बाद पता चला पासपोर्ट में लगे सारे स्टैम्प्स असली हैं और ये पासपोर्ट बिल्कुल जेन्युइन पासपोर्ट की तरह लग रहा था। और उस व्यक्ति के पासपोर्ट में पासपोर्ट इशू करने वाले कंट्री का नाम टॉरेट था, जो देश इस पृथ्वी में है ही नहीं। अधिकारियों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये टॉरेट कंट्री है कहाँ। अधिकारियों ने जब उस व्यक्ति से पूछा कि ये टॉरेट कंट्री है कहाँ, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये कंट्री फ्रांस और स्पेन के बीच ये कंट्री स्थित है। ये सुनकर कस्टम ऑफिसर्स चौंक गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा किसी कंट्री का नाम इससे पहले सुना ही नहीं था और उन्हें पता ही नहीं था कि यूरोप में ऐसा भी कोई कंट्री है। टॉरेट एक ऐसा देश जो इस दुनिया में है ही नहीं। अधिकारियों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब अधिकारियों ने एक मैप लाकर उस व्यक्ति के सामने रख दिया और उस व्यक्ति से कहा गया कि वो अपना देश
टॉरेट को इस वर्ल्ड मैप में पहचान कर बताए कि टॉरेट कहाँ पर है। उस व्यक्ति ने वर्ल्ड मैप में अपने देश टॉरेट को सर्च किया पर उसे नहीं मिला। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये वर्ल्ड मैप गलत है। उस व्यक्ति ने एंडोरा नाम के देश में हाथ रख कर कहा कि इस जगह पर टॉरेट होना चाहिए था, एंडोरा नहीं, ये मैप गलत है। फ्रांस और स्पेन के बीच में ही हमारा देश टॉरेट स्थित है, बट यहाँ पर टॉरेट के जगह पर एंडोरा लिखा हुआ है, यहाँ पर टॉरेट लिखा हुआ होना चाहिए था। उस व्यक्ति ने यह कहकर सारे ऑफिसरों को चौंका दिया। सारे ऑफिसरों को उस व्यक्ति के बातों पर विश्वास नहीं हुआ। यह सुनकर ऑफिसरों ने कहा यह व्यक्ति कोई फ्रॉड है और झूठ बोल रहा है। और किसी भी ऑफिसर को अब उसके बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि जो जगह इस दुनिया में है ही नहीं, आखिर वो व्यक्ति अपने आप को उस देश का नागरिक बता रहा था। ऑफिसर्स उसकी बातों को पूरी तरीके से झुठला भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो व्यक्ति अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा, अपना आइडेंटिटी प्रूफ ऑफिसर्स को दे चुका था। तब अधिकारियों ने उस व्यक्ति को उस कंपनी का नाम बताने को कहा जहां पर वो बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा रहा था। जब ऑफिसरों ने उस कंपनी में जांच करने के लिए गए तो उस कंपनी ने उस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो इस व्यक्ति को कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं दिए थे और ना ही वो इस व्यक्ति को जानते हैं। तब उस व्यक्ति ने उस होटल के बारे में बताया जहां उसके लिए रूम बुक की गई थी। जब ऑफिसरों ने उस होटल में बात की तो होटल मैनेजमेंट ने ये कहा कि उनके पास इस व्यक्ति के लिए कोई रूम बुक नहीं की गई है। तब उस व्यक्ति ने ऑफिसरों को उस होटल की रूम बुक करने की स्लिप को दिखाया और साथ ही साथ उस कंपनी से मिले अपॉइंटमेंट लेटर को भी ऑफिसरों को दिखाया। ये देखकर ऑफिसरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो इस इन्वेस्टिगेशन की जांच पड़ताल को आगे करने के लिए ऑफिसरों ने उस व्यक्ति को पुलिस की निगरानी में रखा। पुलिस ने उस व्यक्ति के सारे सामान, पासपोर्ट, आइडेंटिटी प्रूफ और उसके सारे सामान को जब्त कर लिया और उस व्यक्ति को एक होटल में ठहरने का व्यवस्था कर दिया गया। साथ ही साथ उसके रूम के बाहर पुलिस ने सिक्योरिटी लगा दी ताकि वो व्यक्ति भाग ना सके। लेकिन अगली सुबह जब पुलिस ने उस व्यक्ति को दरवाज़ा खोलने को कहा, बहुत दरवाज़ा ठकठकाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस ने होटल के अन्य चाबी से दरवाज़ा को खोला। जब दरवाज़ा को खोला गया तो पुलिस ऑफिसर ये देखकर हैरान हो गए कि उस रूम के अंदर में कोई भी नहीं था, जबकि उस व्यक्ति के कमरे के बाहर दरवाजे के पास हाई सिक्योरिटी लगा दी गई थी। बाहर में पुलिस अधिकारी खड़े थे। होटल के रूम के कमरे की खिड़की जमीन से हजारों फीट ऊंची थी, तो खिड़की से भागने का भी कोई सवाल नहीं था। खिड़की भी बंद थी और उसे भी सील कर दिया गया था। साथ ही साथ एयरपोर्ट में उस व्यक्ति से जब्त किए गए उस व्यक्ति के सारे डॉक्यूमेंट, उस व्यक्ति के पासपोर्ट, आइडेंटिटी प्रूफ, अपॉइंटमेंट लेटर, ड्राइविंग लाइसेंस, होटल स्लिप और यूरोपियन करेंसी अपने आप ही एयरपोर्ट से गायब हो गए। उस व्यक्ति के पासपोर्ट में लगे स्टैम्प के आधार पर उन कंट्रियों में उस व्यक्ति के बारे में जब ऑफिसरों ने पता लगाने की कोशिश की तो उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया गया। आज भी ये एक रहस्य ही बना हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है वो एक दूसरे ग्रह का प्राणी था जो गलती से हमारे ग्रह पृथ्वी पर आ पहुंचा था। उस व्यक्ति के बाद से हम ये भी अनुभव लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति जिस ग्रह से आया था वो ग्रह भी बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही होगा और उसका मैप और पृथ्वी का मैप बिल्कुल समान ही होगा और उनके ग्रह में भी देशों का नाम हमारे ग्रह पृथ्वी के जैसे ही होंगे। इसी वजह से उनके ग्रहों में भी फ्रांस और स्पेन था और पृथ्वी में भी ये कंट्री स्थित है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि वो व्यक्ति ब्लैक होल्स के थ्रू हमारे धरती पृथ्वी पर आ गया था। वो व्यक्ति पैरेलल यूनिवर्स से गलती से पृथ्वी में आ गया था। यह रहस्यमय घटना पैरेलल यूनिवर्स की पहली घटना नहीं थी। पैरेलल यूनिवर्स की बहुत सारी घटना इससे पहले भी सुनने को आई थी। इस घटना से पहले भी बहुत सारे टाइम ट्रैवलर गलती से पृथ्वी में आ चुके हैं, तो इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। पैरेलल यूनिवर्स के इस रहस्यमय घटना में आज इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रैवलर के बारे में आपको बताएंगे।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।